पिछले महीने हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में ईवीएम से डेटा डिलीट और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे को इंडिया गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। ये फैसला मंगलवार को एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के घर पर हुई। इस दौरान एक बैठक हुई और इसके बाद ये फैसला लिया गया। एनसीपी एसपी गुट के नेता महाराष्ट्र चुनाव में उम्मीदवार रहे प्रशांत जगताप ने मीडिया को बताया कि बैठक में सिर्फ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर इंडिया गठबंधन के दल सवाल उठा रहे हैं उसी पर चर्चा हुई। प्रशांत ने बताया कि शुक्रवार यानी कि 13 दिसंबर 2024 तक इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देगा। आप भी सुनिए एनसीपी एसपी के नेता प्रशांत जगताप ने क्या कुछ कहा। आज के फैसलों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है। इंडिया अलायंस करके हम लोग उसमें जा रहे हैं। इंडिया फ्रंट के माध्यम से हम लोग रीट दाखिल कर रहे हैं और उसमें जो धांधली इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी अलायंस को जितवाने के लिए हुई है, उसके खिलाफ ये रीट दाखिल हम लोग ये केस दाखिल कर रहे हैं और जिसमें वोटों की बढ़ोतरी का मामला है। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले जो नाम डिलीट किए और ऐड किए हर असेंबली में 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके खिलाफ का ये हमारा नारा है। ईवीएम और वीवीपैट में टैंपरिंग हुई है वो बात है। उसी के साथ जहां पे एमवीए या इंडिया फ्रंट जीत सकता है, उनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसे मशीन स्लो किए गए वो हम लोग ने क्या जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है वो लेकर जा रहे हैं। और उसी के साथ जो डेटा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली जो बात रखी थी उसमें क्लियर था कि जिसमें वोटिंग हुआ है वो ईवीएम और वीवीपैट वही सामने दिखाया जाएगा, उसकी गिनती होगी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले जो नई एसओपी निकाली है उसमें उन्होंने ये बात रखी है कि वो डेटा इरेज करके सिर्फ मॉक पोल लेंगे। हमारे तो 13 लाख रुपए उन्हें जमा करवाए गिनती के लिए और आज कहीं तो भी उनको ये लग रहा है कि इस गिनती में उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और आज वो सारा डेटा इरेज करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने जा रहे हैं। बता दें, इस बैठक के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेता पहुंचे थे। 10 दिसंबर को ये नेता शाम करीब 8:30 बजे एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसके मायने तो पूरी तरह बदल गए जब कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सिंह सप्पल भी शरद पवार के घर पहुंच गए। इनके पहुंचने के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हुई ही थी कि थोड़ी देर बाद एक और खबर आई कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपना बुधवार यानी कि 11 दिसंबर का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। बुधवार को राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने वाले थे। ये सब काफी था इस बात को लेकर हवा देने के लिए कि क्या दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। खैर, इस मुलाकात पर सूत्रों ने कहा है कि इसके पीछे की वजह कांग्रेस और आप के बीच संभावित गठबंधन भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आपके ऑफर पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर आपकी तरफ से 2.5 सीटों का आंकड़ा दिया जाता है तो बात बन सकती है। हालांकि वो बात अलग है कि दोनों ही पार्टियों के नेता 7 चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, ये भी सभी जानते हैं। ऐसे में गठबंधन के कयास तो अब भी लगाए ही जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।